जी यही एक्सपेक्टेड था, और जो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। सब लोगों को अंदाजा था कि फैसला आएगा, लेकिन कुछ लोगों की उम्मीदों पे पानी इसलिए पड़ा होगा कि बहुत ज्यादा ये बात हो रही थी कि शायद उनको सजाए मौत दे दी जाए या उम्र कैद दे दी जाए। तो वो दोनों सजाएं तो उनको नहीं मिली, जो कि अच्छी बात है। और 10-10 साल कैद की सजा हुई है, जिसमें जाहिर है अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो सजा कम भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। तो एक प्रोसेस कम अज कम फॉलो हुआ है, चाहे वो फॉल्टी प्रोसेस है, और जिसपे जाहिर है अभी जैगम साहब जैसे बता रहे थे कि सवाल तो उठेंगे इस प्रोसेस पे, लेकिन कम अज कम उनके पास अपील के कम अज कम 2 फोरम अभी मौजूद हैं, जो कि पिछले केसेस में हमने देखा कि गिरफ्तार अली भुट्टो के केस में और नवाज शरीफ के केस में उनको अपील के फोरम मुयसर नहीं थे, 2 फोरम मुयसर नहीं थे। गिरफ्तार अली भुट्टो को एक था, नवाज शरीफ को तो एक भी नहीं था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया था। तो इसलिए शायद कुछ सीखा है हमारे यहाँ जो मामला को चलाने वाले हैं, और उन्होंने नीचे से काम शुरू किया। देखते हैं ऊपर जाने तक। मुझे तो लगता है कि कुछ अरसे बाद चीजें अगर खान साहब ने बेहतर करने की कोशिश की तो हो भी जाएंगी। ये एक उसमें इशारा है, अक्लमंदों के लिए निशानियां। ठीक है अबसार आलम साहब, साथ ही रहेगा अजमा बुखारी साहिबा और फैजल हसन जॉन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजमा साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ेंगे। आपकी जमात के इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या राय रखती है आपकी जमात, जो 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है साइफर के मामले में? देखिए, हमारी राय बड़ी क्लियर है जी। ये मुल्क हमारी डेडलाइन है, और इस मुल्क के मफादात के खिलाफ जो खेलने की कोशिश करेगा, इस मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिशें करेगा, जो एक तरफ हम कोई गुलाम है और हकीकी आज़ादी के झूठे नैरेटिव बनाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो है वो लॉबियस्ट फर्म हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने की कोशिश करेगा। और उसने जिस तरह से अपने हलफ की जो है, जो कसम उसने उठाई थी वज़ीर आज़म होते हुए कि जो चीजें उसके नॉलेज में लाई जाएंगी, जो सीक्रेट उसके पास होंगे, वो उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। उसके साथ जो फिर ये खेला है, जो इस साइफर के नाम के ऊपर जो इसने मिनट्स में चेंज कराया, जो इसने सियासत उसके साथ खेली, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ थी। और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसको जो है वो ये 10 साल सजा तो बहुत कम है। ये मौसूफ जो है, इनको आदत पड़ गई थी हर चीज के साथ खेलने की, वो लोगों के जज्बात के साथ खेलने की, लोगों की ज़कात और खैरात के साथ खेलने की, जो सियासी मुखालफिन है उनकी तकलीफों के साथ खेलने की। इसकी जो ये खेलने की आदत है, वो खेलते खेलते ये पाकिस्तान के साथ भी खेल गया, और इसने समझ लिया कि शायद ये इतनी कोई सुपर चीज है कि ये पाकिस्तान से ऊपर रख लिया जाएगा, और ये है तो पाकिस्तान को होना चाहिए खुदा न खास्ता, वरना पाकिस्तान जो है उसको उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो ये जो इसने जितने भी 3 स्टार विटनेसेस थे इस केस के, जो इस पूरे प्रोसेस के थे, आजम खान हो, असद मजीद हो, सुहेल महमूद साहब हो, इन तीनों ये स्टार विटनेसेस हैं। इन्होंने इमरान खान को चार्जशीट किया कि हमने इसको मना किया था, हमने इसको समझाया था कि ये नहीं करना है, बट उसके बावजूद वो साइफर के साथ खेले और उन्होंने इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। तो उसके ऊपर तो ये ओपन एंड शट केस था, इसीलिए इनके वकील जो है वो जिरा से भाग गए। उनको मालूम था कि उनके पास देने को कोई सबूत और इनको बताने के लिए अदालत के कोई चीज नहीं है, और इस हवाले से जो है फिर वो जज साहब को सरकारी वकील को देकर ये प्रोसेस पूरा कराना पड़ा, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। 7 साल उन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस कामयाबी के साथ लटकाया था, लेकिन ये केस लटकाने वाला था नहीं, और ना जो है वो जज साहब जो है उनको भी उनकी हिम्मत को सलाम है, जो बुली भी हुई, जिनके साथ बदतमीजी भी हुई, जिनके पे अटैक भी किया गया, लेकिन वो अपनी जगह पर डटे रहे और उन्होंने जो कानून के मुताबिक फैसला बनता था उन्होंने दे दिया। ठीक है उस्मा साहिबा, साथ रहेगा। चौहान साहब, आपकी जानिब आते हैं। आपको भी यही लगता है ओपन एंड शट केस था ये, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने फैसला दिया है 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को, ये सजा ठीक है? क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो बुनियादी तौर पे इस डर का शिकार था कि कहीं अदालत की तरफ से सजाए मौत का फैसला ना आ जाए, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तानी कौम इस केस की प्रोसिक्यूशन की वजह से जान चुकी थी, समझ चुकी थी कि इसमें 2 ही फैसले हैं, 2 ही सजाएं हैं। एक सजा जनाब मौत की है और एक उम्र कैद की है। लेकिन मैं अदालत को खराज तहसीन पेश करूंगा कि अदालत ने एक इंतहाई विजिलेंट, एक एप्रोप्रिएट, एक ऑप्टिमल डिसीजन दिया, और एक पहले ही हम भुट्टो जिंदा उठाए फिर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत और माशरत के अंदर, एक दूसरा भुट्टो उन्होंने पैदा करने की कोशिश नहीं की, वरना इसको फिर मजीद इतना पोलराइज हो जाना थे मामलात, और फिर इनकी जो सोशल मीडिया टीम और इनके बाकी जो लोग जो बैरूनी
ताकतों के इशारे पे इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के मिशन पे लगे हुए हैं, उन्होंने इस मौत की सजा को इस तरीके से ट्विस्ट करना था कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक फस क्रिएट होना था और एक पोलराइजेशन आनी थी। मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने बड़ा बेहतर फैसला दिया है और इस फैसले के हवाले से चीजें सारी क्लियर हैं। सबको पता है कि 25 गवाह आए, गवाहों के ऊपर जनाब सारी जरा कंप्लीट हुई और जब इनकी बारी आई इनके वकील भाग गए। ये समझते थे कि जिस तरह हर केस के अंदर ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर करके अपने केस को जनाब लिंगर ऑन कर सकते हैं, एग्जैक्टली अब इसको भी लिंगर ऑन कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं हुआ करती। तो जज साहब ने जब देखा कि इनके वकील पेश नहीं हो रहे और जनाब वकला के ऊपर जरा करने के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर सरकारी वकला के जरिए से ये पूरी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद उनको सजा मिल गई और सजा बिल्कुल क्लियर है। जब आपने साइफर के हवाले से मैं एक और चीज बताऊं, मैं तो आई विटनेस भी हूं और मैं बहुत सी चीजें ऐसी जानता हूं कि शुरू में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा की गई और फिर कोई अभी 20 दिन नहीं गुजरे थे तो आपने जनाब ये कहना शुरू कर दिया अपनी लीडरशिप को कि जनाब खबरदार किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लेना अपने टॉक शोज में, अपनी मीडिया टॉक्स में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ने साइफर की बात नहीं करनी। अब आपने सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया इस पूरे इशू को, हम सबको भी इशू किया, पूरी रियासत को दांव पे लगा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अबसार आलम साहब की ये बात बड़ी दुरुस्त है जो भी कुछ देर पहले उन्होंने की कि अभी भी इनके लिए एक रास्ता है। मैं समझता हूँ कि अदालत ने एक इनके लिए रास्ता रखा है खुला कि अगर तो आपने अपना एटीट्यूड ठीक कर लिया टुवर्ड रियासत, टुवर्ड स्टेट, तो फिर आपको आगे रिलीफ मिल भी सकता है। लेकिन अगर आपने इसी तरीके से जिस तरह आप मुल्क दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और आपकी पार्टी भी और आपकी पार्टी की सोशल मीडिया टीम भी, तो फिर अभी 6, 7, 10 केसेस और भी हैं और इस केस के अंदर भी कुछ पता नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इससे भी बढ़ के कोई डिसीजन दे दे। तो ये अब चीजें इनके ऊपर है कि ये किस किस्म का एटीट्यूड इख्तियार करते हैं। ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैगम साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। जिस तरीके से अभी कह रहे थे फैजुल हसन चौहान साहब कि अगर तो सजाए मौत का फैसला सुना दिया जाता तो उसको बड़ा शोर मचाया जाता, बड़ा उस पर शोर गुल किया जाता और उसको पॉलिटिकली यूज़ किया जाता। तो बहरहाल शोर तो अभी भी किया जा सकता है, पीटीआई की जानिब से आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 10 घंटे तक भी ये फैसला जो है वो कायम नहीं रह सकता। जो अपर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट में मामला लेकर जाया जाएगा, इसको फ़ौरन जो है वो केस को वो नल एंड वॉइड कर देंगे। क्या कहते हैं कानून इस हवाले से, क्या कहता है? क्या वाकईतन ऐसा होगा जैसी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उम्मीद कर रही है इस वक्त? देखिए मेरा ख्याल है कि जो सजाए मौत या उम्र कैद का रास्ता था वो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील सुनी थी इसके लिए जमानत की, तो उस वक्त वो रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह तशरीह की थी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, जो अवेलेबल फैक्ट्स थे उनको देखा था, तो उन्होंने यही कहा था कि ये बज़ाहिर उस तरह का केस नहीं लगता। अगरचे उन्होंने ये नहीं कहा था कि केस प्रिविलेज है या इस पर कोई भी सजा नहीं हो सकती। अब मामला ये है कि सजा हो गई, 10 साल सजा हो गई। अब 10 साल सजा का मतलब ये है कि जमानत पर रिहाई नहीं हो सकती। 10 साल इतने बड़े होते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि फौरी तौर पर उनको जमानत पर रिहाई हो